प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में मुसलसल कुछ सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि 6 और 7 की दरमियानी रात इमरान खान साहब से बात की गई, उनको ब्रीफ किया गया, एक ब्रीफिंग दी गई और उसमें कहा गया कि एक कौमी यकजहती की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले पर जो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी चल रही है उसमें एक साथ खड़े होना चाहिए। और इस खबर के साथ साथ फिर ये दावे भी किए जा रहे हैं कि कोई बातचीत शुरू हो गई है। उसके बाद फ़ौरन एक अखबार में खबर ये भी छपी जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को गो अहेड दिया है कि अगर शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसको मुस्बत जवाब दिया जाए और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये बातचीत मीडिया की चकाचौंध से दूर होनी चाहिए। लेकिन ये खबरें भी हैं कि अभी तक इमरान खान की मेज़ पर ऑफ़र के तौर पर कुछ पड़ा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ अब एहतजाज प्लान कर रही है। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात भी हो रही है, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात भी हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि हम सड़कों पर आकर एहतजाज भी करेंगे, इसकी तैयारी भी हो रही है। तो एक तरफ क्या मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं या दूसरी तरफ एहतजाज हो रहा है या ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। ये एक बड़ा अहम मामला है जो इस वक्त पाकिस्तान में ख़ासतौर पर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में ज़ेर बहस है। फिर आज मखसूस नशस्तों पर अदालत में समाअत भी हुई है। इस मामले में ज़ाहिर है पहले तो आज टेक्निकल डिस्कशन ही हुई है जिसमें यह कहा गया कि 13 रुकनी बेंच के फैसले को 11 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता और पूरे जो दलाइल थे फैसल सिद्दीकी साहब के वो इसी नुक्ते पर थे और कल फिर वो इस बात पर दलाइल देंगे कि सेम बेंच को सुनना चाहिए और कल फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल 11:30 बजे दोबारा शुरू करेंगे और कल उन्होंने कहा कि वो कंक्लूड भी कर लेंगे। लेकिन मखसूस नशस्तों का सवाल यह है कि वो किसको मिलने वाली हैं। आज फरीक बन गए हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी लोग, वो लोग भी उम्मीदवार भी आगे फरीक बन गए हैं जिनको ये मखसूस नशस्तें दे दी गई थीं और फिर वापस ले ली गई हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बकौल। वो कहते हैं कि जी हम भी इस रिव्यू में आकर फरीक बनना चाहते हैं। तो मखसूस नशस्तों का मामला किधर जा रहा है। और फिर बिलावल साहब को सरबराही दी गई है एक वफ्द की जो कि जाएगा पाकिस्तान में भारतीय जहरियत का, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में उजागर करने के लिए। लेकिन इस पर भी तनकीद हो रही है। तनकीद ये हो रही है कि ये सिर्फ हुकूमती लोगों पर मुश्तमिल एक वफ्द क्यों है, इसमें अपोजिशन के लोग शामिल क्यों नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, खुश आमदीद। कौसर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, PMLN के रहनुमा। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, खुश आमदीद। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं। ज़फ़र हिलाली साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शौकत प्राचा साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। पहले वही बात के जो मैंने जहाँ से आगाज़ किया कि इमरान खान साहब को क्या 6 और 7 की दरमियानी रात ब्रीफ किया गया था या उनसे हिमायत मांगी गई थी इस मामले पर कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस पर कशीदगी चल रही है उस पर पूरे पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ होना चाहिए और रियासत पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कोई दरमियानी रास्ता नहीं बल्कि बहुत क्लियर बात होनी चाहिए। क्या इस पर डॉक्टर साहब कोई इस तरह की खबर है आपके पास, कोई ब्रीफ किया गया इमरान खान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। देखिए जी, मुझे नहीं मालूम ये आप ही के बल्कि आप ही की क्या एक ऐसे सहाफ़ी के जो एंकर हैं और जो PMLN के करीब समझे जाते हैं। एक से ज़्यादा लोगों ने वैसे ये दावा किया। हाँ, जो भी है ना, मैंने तो जो सुना है उसकी बात कर रहा हूँ ना। अब बात ये है कि अब आ जाते हैं इस बात पे कि ये सारी चीज़ें जो है कि ब्रीफिंग हुई थी। अगर ब्रीफिंग हुई थी तो बहुत सही हुई थी। अगर उनको बताया गया था कि हालात क्या हैं, उनको तो जेल में उनको तो नहीं मालूम, उनको तो उनकी तो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड उनको इन्फॉर्मेशन जाती है। तो अगर उनको किसी ने बताया है कि ये इस तरह से, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, नंबर 1, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो अवाम के सबसे ज़्यादा जो अवाम उनको पसंद करते और आज भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी आज भी एज़ पर पोस्ट एवरीथिंग आज भी सबसे ज़्यादा मकबूल जो है इमरान खान ही है। अच्छा, उनसे पूछा गया कि ये है, उन्होंने अपना फिर ट्वीट भी किया। उन्होंने फिर अपने जो हमारे ट्विटर हैंडल हैं, जो हमारे जिनको कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको ये लोग दहशतगर्द करते थे, उन लोगों ने फिर अपना रोल अदा किया पाकिस्तान के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नैरेटिव वॉर थी वो इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ी और लड़नी भी चाहिए थी। ये किसी पे एहसान नहीं है, ये इस मुल्क का हम पे कर्ज है और हमें वो करना ही था। ठीक है, वो क्या है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हमने अपना फ़र्ज़ जो हमारा था वो करना था। हमारी गवर्नमेंट के साथ जो हमारा एक उनके ख़िलाफ़ या उनके साथ हमारा एक गिला है वो अपनी जगह पर है। वो किसी और वजह से, वो इस वजह से कि अगर हमारी सीटें तो ये चोरी करके जा रहे हैं और अगर हमारा हक था तो उन्होंने किसी और को दे दिया। ये इन चीज़ों पे हमारा हो रहा है। या फिर जो आइनी जो एक रोल होता है,
आप उसके अंदर रहकर ये तो सारी जिस अपनी जगह बातचीत पर के है। लिए इमरान खान साहब बैरिस्टर गौहर से कह रहे हैं कि आगे बढ़ाएं, वो क्या बातचीत है? अच्छा, मेरी नज़र में ये है कि बैरिस्टर गौहर के साथ हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की हो या किसी और शख्स ने बात की हो या कोई भी चीज़ हो, मुझे नहीं मालूम, ये गौहर साहब भी बता सकते हैं। उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली जाके इमरान खान साहब को कहा होगा कि जी आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हाँ बात कर लो। उन्होंने जनवरी में कहा, उन्होंने हमेशा कहा हम बात करना चाहते हैं। अब बात करना क्या चाहते हैं? उन्होंने स्फेयर भी डिफाइन किया। उन्होंने कहा बात करना चाहते हैं लेकिन इसमें मेरी ज़ात के लिहाज से कुछ ना हो, इसमें मुझे कोई ऐसी डील वील नहीं चाहिए। मैं केसेस जो मेरे ऊपर हैं वो कोर्ट के मतलब 2 नंबर केसेस हैं, मैं चाहूँगा कि मैं उधर मेरिट में लेकर करूँगा। मगर वो ये भी तो कह सकते थे ना कि इस हुकूमत से बात करने का कोई फायदा नहीं है, जैसे पहले उनका नुक्ता देखिए नहीं, उन्होंने इसी हुकूमत के साथ जनवरी में भी कहा था और नवंबर दिसंबर में भी कहा था। वो बात चली भी थी, उसके बाद वो बात रुक गई थी क्योंकि इस हुकूमत का जो अगर आप एक देख लें उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही फर्क है, वो बात ही नहीं करना चाहते। अगर ये हुकूमत अगर मेरी नज़र में फ़र्ज़ करें मैं हुकूमत में हूँ और मैं जेन्युइनली ये चाहता हूँ कि ये जो स्टेलमेट है बिटवीन ऑपोजिशन और गवर्नमेंट या बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज या बिटवीन व्हाटएवर पाकिस्तान के अंदर जो भी है ये ख़त्म हो जाए, तो मैं पता है मैं सबसे पहले क्या करूँगा? मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिहाज से मैं एक काम करूँगा। मैं ये काम करूँगा कि मैं कहूँगा कि यार इमरान खान अगर मुझे 8 बंदों के नाम देता है, आई विल अलाउ दोज 8 पीपल टू मीट हिम। ये पॉलिटिकल बंदे होंगे, सारे होंगे जो उनकी लिस्ट पर होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर उन्होंने असद साहब का नाम लिया हुआ है तो मैं असद साहब की बजाय हुमायूं को भेज दूँ या हुमायूं साहब की बजाय मैं काजमी साहब को भेज दूँ या किसी और को भेज दूँ, ये नहीं करूँगा। जिनके नाम दिए उनको भेज दो। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये होगा कि ये अननेसेसरी की गलत इंफॉर्मेशन या उस किस्म की चीज़ें की वजह से वो होंगी नहीं और चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ ये वैसे भी हक है, लेकिन अगर आप ये हक पहले नहीं देते थे, दिस इज़ द टाइम कि वो आप हक देना शुरू कर दें। सही है, बिल्कुल ठीक है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि जी ना डील हो रही है ना ढील हो रही है। फैसल वाडा साहब को हम इसलिए सीरियस लेते हैं कि फैसल वाडा साहब तज्जिए से ज़्यादा बाज़ दफ़ा खबर दे रहे होते हैं। तो ज़रा सुनिए फैसल वाडा साहब क्या कह रहे हैं। आप खबरें चला रहे हैं ना, फिर आप बोले गलत खबरें चला रहे हैं। आप गलत अमल आपके चलाना चाह रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही, जब कानून उसका फैसला करेगा क्योंकि उनका केसेस चल रहे हैं, ना कोई ऐसी डील हो रही है ना कोई डील हो रही है। और ये अब आप इस चीज़ को सेलिब्रेट करें कि पाकिस्तान ने जंग जीती है, इसके अलावा बाकी जो है ना थोड़ा सा रिहाई होते देख रहे हैं इमरान खान जल्दी? अभी तो मैं नहीं देख रहा। कौसर काज़मी साहब, क्या हो रहा है? क्या कोई राब्ते हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, अडयाला में ब्रीफिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है? कोई मौसम बदल रहा है, नहीं बदल रहा? क्या PMLN के पास क्या खबरें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें जी, नजम सेठी साहब के हवाले से ये खबर है और उसके बाद आपने कहा जी और भी कई लोगों ने ये खबर दी। जब नजम सेठी साहब ने अपना एक तबसरा था उनका, क्योंकि एक बड़े जय्यद साफ़ी हैं और बड़ा तजर्बा रखते हैं, चीज़ों को बातों को एक दूसरे से जोड़ के, वो बिल्कुल अंदाज़ा तो हो सकता है उनका, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल पूरे वसूख से ये कहता हूँ कि इस तरह की कोई ब्रीफिंग, कोई मुलाकात हुई नहीं, ना ही वो इस किस्म का कोई माहौल था। भारत के साथ हमारी जो भारत की जारियत थी उसका पाकिस्तान जवाब दे रहा था और वहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि जाके इमरान खान से गुफ्तगू की जाए या उनको इन हालात से आगाह किया जाए। कम अज कम वो हालत ऐसी नहीं थी जिस वक्त की ये खबर दी जा रही है। अब अगर कोई जाके उनको बताए या बाकी जो मामला सफारती सतह पर हम कर रहे हैं उस हवाले से उनको आगाह किया जाए तो उसमें कोई कबात नहीं होगी। जहां तक डील और डील की बातें हैं जी, पहले भी कह चुका हूं कई दफा, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर ऐसा आने नहीं वाला जिससे इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुतवक्के हो। तो बाकी तो ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जब बयान आ गया तो फिर पूरी कौम वहां पे खड़ी हो गई और इस तरह की बातें PTI की तरफ से की जा रही हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि यूथ को गुमराह करने की, बेराह करने की, डिट्रैक्ट करने की, एक झूठा बयानिया बनाने की जितनी भी काविशें थी वो खत्म हो गई। कि फौज के पीछे मुल्क का जवान नहीं खड़ा हुआ या अवाम नहीं खड़ी हुई, ये वो बयानिया था जो भारतीय जो सियासतदान है जो अपने अपने टीवी चैनल्स पे बैठ के ये बात करते थे कि जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी है, अगर भारत हमला करे तो ये बेहतरीन वक्त है, अगर आप हमला कर दें तो पाकिस्तानी फौज के साथ उनकी अवाम नहीं खड़ी हुई है। तो वही बात कर रहे हैं भाई। इमरान खान ने कहा तो लोगों में, अवाम में, पाकिस्तानियों में पाकिस्तानियत जागी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब भारत ने जारियत की तो पूरी कौम सीसा पलाई दीवार साबित हुई।
ये तो मानते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उन्होंने इस मामले में बिल्कुल अपने सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर, सियासी रंजिशों को भुलाकर, उनको जो उनके साथ जुल्म जातियां उनके बकौल हुई हैं उन सबको भुलाकर वो इस नुक्ते पर रियासत के साथ खड़े हुए। ये क्रेडिट तो आप देंगे ना, जो अता तारड़ साहब ने भी दिया और जो DGISPR ने भी दिया, आप भी देंगे ना कि लोग जो हैं वो अपनी रंजिशें कुछ देर के लिए भुला। DGISPR ने, असल DGISPR हो या अता तारड़ हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि PTI के कीबोर्ड वॉरियर। ऑपोजिशन को पूरा क्रेडिट दिया गया क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन का रोल बहुत जबरदस्त था, मासवाए एक दो बयानात। ऑपोजिशन से क्या मुराद है सर? मकबूलियत, मैं यही कह रहा हूँ, उन दो बयानात से हट के कि ये एक नूरा कुश्ती है और मकबूलियत को वापस लाने के लिए ये मोदी और शरीफ खानदान की आपस का गठजोड़ है। एंड उस वक्त जब भारत हम पे हमला आवर था। बाकी ये कोई नहीं कह रहा कि भाई वो PTI का जो कीबोर्ड वॉरियर थे, नहीं, कीबोर्ड वॉरियर का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ना कि ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो उस जुमले को दोहराया ना। लेकिन जब ऑपोजिशन का शुक्रिया अदा किया तो ऑपोजिशन में डिजिटल मीडिया पर PTI के अलावा प्रेजेंस है किसकी सर ऑपोजिशन में से? मुझे मौका दें तो मैं इसी तरफ आ रहा हूं, आपसे बड़ी खामोशी से सेनेटर साहब की बात सुनी, तरह मुझे भी सुन लें। मैं बिल्कुल इसी तरह आ रहा हूं कि PTI के हवाले से ना अता तारड़ ने नाम लिया है, ना DGISPR ने नाम लिया है, पूरी कौम का हवाला दिया जा रहा है। बेशक पूरी कौम जो है वो खड़ी थी अपनी अफवाज के पीछे, इससे हट के कि उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से था। अब जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो सिर्फ PTI से ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक PMLN से है, उनका ताल्लुक दीगर जमातों से है, पीपल्स पार्टी से है, तमाम जमातों ने मिलके। हाँ, मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि PTI के जो बड़े नाम है, कोई बाबा कोडा के नाम से अकाउंट चला रहा है, कोई बाबा उसके नाम से अकाउंट चला रहा है, जरा जंग के अयाम में जाके वो ट्वीट्स भी देख लें। आप भी बखूबी वाकिफ हैं कि ये जो जाली अकाउंट्स बनाने वाले ये कौन है, उन पे किस किस्म की बातें हो रही थी। चलिए, बिल्कुल सही है हिलाली साहब, राइट सर, बिल्कुल ठीक है हिलाली साहब। एक चीज जो है वो पीपल्स पार्टी बड़े शद्दोमत के साथ कह रही है, वो कहते हैं कि जी एक अच्छा माहौल बना, यकजहती का माहौल बना, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसके लिए बातचीत होनी चाहिए, इसके लिए जो सियासी कैदी हैं उनके लिए नरमी पैदा करनी चाहिए और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, वरना ये जो एक माहौल बन गया है यकजहती का ये ज़ाया हो जाएगा। ये पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ है, ये कुछ और लोगों का भी मौक़िफ़ है पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। आप क्या इस बात से इत्तफाक करते हैं और आपको क्या रास्ता नजर आता है? अगर हमने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कौमी यकजहती की हमें ज़रूरत है तो क्या करना होगा? बिल्कुल सही कहा, ये पीपल्स पार्टी ने अगर कहा तो फिर उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सीधी सादी बात है, आपके पास एक दुश्मन है और एक दुनिया है एट लार्ज। अब आप दुश्मन को और दुनिया एट लार्ज को क्या बताना चाहते हैं ऐसे मौके पे कि आप इकट्ठे हैं और आप इकट्ठे, यू आर यूनाइटेड और यूनाइटेड आप आगे जाएंगे। तो अगर आप यूनाइटेड है तो आप इमरान खान को ब्रीफ, जो भी है वो इमरान खान को ब्रीफ कर दें, और अगर वो कहता है मैं नहीं आता, जो भी वजह है, तो फिर उस पर होगा ब्लेम, ही विल बी ब्लेम। और अगर और गवर्नमेंट को क्रेडिट मिलेगा, ये गवर्नमेंट को क्रेडिट मिलेगा कि भाई देखो, हालांकि उनकी दुश्मनी है, ये है वो है, पता नहीं कितने केसेस हैं, उन्होंने वो सब चीज भूल गया और उन्होंने कहा ब्रीफ करो, इसलिए ही इज एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर और उसको ब्रीफ करो, इसके पास सपोर्ट है। तो इसमें तो मेरे ख्याल में फायदा ही फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा ही फायदा होगा, इसको मुल्क को। और अगर उसने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं मैं नहीं बात करना चाहता हूं, आप लोग ऐसे हैं वैसे हैं वैसे, तो उस पे ही आएगा और तो कुछ नहीं होगा। ये इस पे, और दूसरा ये डेलीगेशन पे भी जो अगर आप उस पे आ रहे हैं, या अभी मैं कह दूं कि देखिए, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेशनल लाइफ इस वक्त आपको इकट्ठा होना चाहिए। तो अगर ये डेलीगेशन सिलेक्ट हुआ है, उस पे ऑपोजिशन मेंबर्स अगर नहीं है, ले आओ उनको, रखो उधर, जानते के साथ पहली चीज जो गवर्नमेंट उनको रिसीव कर रही है वो कहेगी कि मेरे को मुझे ब्रीफिंग में जो सदर है या फॉरेन मिनिस्टर वो कहेगा हमारे ब्रीफिंग में ऐसा है कि आप लोग इकट्ठे नहीं है, वो कहेंगे नो, हियर इज द मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन हमारे साथ बड़ा इधर है। तो जब मैं बोल रहा हूं, बिलावल भुट्टो कहेगा उसको, आई एम स्पीकिंग नॉट ओनली फॉर द कोएलिशन गवर्नमेंट मगर एवरी पार्टी इन पार्लियामेंट। बड़ी अच्छी बात है जी। अगर आप मार्च के करने की बात है, मार्च निकलेगा, मार्च की क्या जरूरत है?
मार्च की जरूरत है अगर आप इकट्ठे हैं, अगर आप पॉलिटिकल रीजंस के लिए मार्च कर रहे हैं, जैसे लगता है कि वो मार्च या प्रोटेस्ट वाले इशू पर तो मैं हिलारी साहब आता हूं, लेकिन आपकी ये जो तजवीज है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को मिलाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। प्राचा साहब आप क्या समझते हैं कि अगर ये तो बड़ा अच्छा मौका था, हुकूमत एक जस्टिस दे सकती थी कि चलिए डॉक्टर साहब जैसे लोगों को कुछ आप डेलीगेशन में शामिल कर देते और पढ़े लिखे लोगों को पीटीआई से, ऑपोजिशन से, सिर्फ पीटीआई नहीं ऑपोजिशन की दीगर जमातों से भी मिलाया जा सकता था। एक अच्छा जैसा ना जाता कौमी यकजहती का कि भाई सारी जमातें इस मामले पर इकट्ठी हैं। और वैसे जो आज अनाउंसमेंट हुई है वो क्या अच्छा जेस्चर है कि हम अलग डेलीगेशन भेजेंगे। अगर ये बात बैठ के जैसे हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होता है, डॉक्टर साहब खुद ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन हैं, अगर इस अनाउंसमेंट से पहले हुकूमत से बात कर ली जाती, इत्तेहाद ही चाहिए ना, इसमें कोई शक नहीं। आप जिससे भी पूछेंगे वो कहेंगे कि इस वक्त जो हमने गुजारा या खुदा न खास्ता अभी ख़तरात हैं, जैसे उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक बयान आया है कल से कि इत्तेहाद चाहिए। एक और भी चीज़ जो हुकूमत कोट करती है और वो भी रिकॉर्ड पे आना बहुत ज़रूरी है, जब पुलवामा हुआ था उस वक्त खुद प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो नहीं बैठे थे। आपको याद है जनरल बाजवा साहब गए थे, फैज साहब गए थे, अपोजिशन वाले सारे बैठे हुए थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या माजी को देख के उसी में फंसे रहें या हम आगे भी बढ़ें। मैं तो कहूँगा आगे बढ़ना चाहिए। जो एक फ़िज़ा बनी थी, ये दुरुस्त है बात जो अभी कौसर साहब कह रहे थे कि ऐसे ट्वीट्स आते रहे, ऐसे बयानात आते रहे, ऐसे यूट्यूबर्स बात करते रहे जो ज़्यादातर आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि इनका पीटीआई के साथ ताल्लुक़ अगर है नहीं तो रहा है। मसलन आज भी मैं एक वाशिंगटन में गए हुए हैं, हमारे बड़े मेहरबान दोस्त भी हैं, उनका मैं आज भी सुन रहा था। वो वाकई वो जो इंडियन एजेंडा है या प्रोपेगेंडा है वो उसी की लाइंस पे बात कर रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। ये यानी मैं ये कहूँ कि मैं एडवाइस कर रहा हूँ, नहीं, एडवाइस वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन नहीं होना चाहिए उसी स्पिरिट में जिस स्पिरिट में आप कह रहे हैं। अभी भी वक्त है, अभी कौन सा को डेलीगेशन चला गया है, अभी भी वक्त है। अभी इनका भी बना पड़ा, उनका भी बना पड़ा, मैं दोनों को मिला रहा हूँ, जोड़ दें। नहीं, दोनों को ना मिलाएं। जितनी मैं देखे ना, एक पार्लियामेंट है, फिर कहूँगा डॉक्टर साहब उसके मेंबर हैं, जो पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ है उसके प्रोपोर्शनेट आप कॉम्पोजिशन बना लें। उस कॉम्पोजिशन में हर पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं, संजीदा लोग हैं, डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं जो खरी खरी बात करते हैं। बाद जब ये बात कर रहे होते हैं अपनी पार्टी को भी ज़रा लपेट में ले लेते हैं या उनकी लाइंस पे नहीं जाते। मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रोपोर्शनेट है ना पार्लियामेंट में, जो कंपोजिशन बनती है उसके प्रोपोर्शनेट आप बना लें। हुकूमत चूँकि ज़्यादा नंबर रखती है, उनके ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, अपोजिशन के कम नंबर हैं, कम हो जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट क्या सब लोग इस 1 पॉइंट एजेंडा, नॉट पॉलिटिकल, अगेन नॉट पॉलिटिकल, 1 पॉइंट एजेंडा कि दुनिया में पाकिस्तान का नैरेटिव है, वो क्या नैरेटिव है, क्या सब इंडस वाटर ट्रीटी पे हमारा क्या सब लोग उस नैरेटिव को ओन करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है, टेररिज्म है भाई, इतना टेररिज्म पाकिस्तान में हो गया। आज भी आपको मालूम है, खबर चलती रही, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, कि टारगेट किलिंग की गई है विद इन पाकिस्तान। पहले भी 21-22 टारगेटिंग किलिंग्स की गई हैं। हर बार फॉल्स फ्लैग हो जाता है, हमारे गले में पड़ जाता है। आज देखे ना, 22 से लेके आज दूसरा 22 आने वाला है, आज 19 में हम 1 महीना हो गया, हर चीज़ रुक गई। हम तो बड़ी मुश्किल से किसी इकोनॉमिक डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे। अच्छा हुआ दुनिया ने उनकी बात नहीं सुनी, दुनिया ने पाकिस्तान की बात सुनी। IMF ने इन द मिडल ऑफ क्राइसिस पाकिस्तान का वो जो पैकेज है उसको अप्रूव किया। लेकिन हर बार जब कुछ हो जाए उधर वो हम फंस जाते हैं जी, क्योंकि हम नेबर हैं जी, नेबर तब्दील नहीं किए जा सकते। इसलिए ये कॉमन पॉइंट इतने ज़्यादा हैं जिस पे सबका कंसेंसस है, और सबका कंसेंसस अगर है, जो मैं कहता हूँ है, तो फिर कम से कम एक आवाज़ तो बिल्कुल सही। और आप समझते हैं कि पीटीआई ने अलग से अपने डेलीगेशंस भेजने का जो ऐलान किया उससे भी तासुर अच्छा नहीं किया। डॉक्टर साहब से इस पर राय लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मायून साहब, ये जो अभी प्राचा साहब बात कर रहे थे कि पीटीआई ने भी अपना अगर डेलीगेशंस बना के खड़े कर दिए हैं कि हम अपने तौर पर लोगों को भेजेंगे और अपने खर्चे पे भेजेंगे, तो इससे भी अच्छा तासुर नहीं किया। बेहतर ये था
कि आप अपना पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करते, ये तजवीज़ देते और एक ही फोरम बनता जिससे आप पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया में बुलंद करते? देखिए, ये जो बात हुई थी ना, ये मुझे नहीं पता पराचा साहब ने पूरा वो सुना था या उसका सिर्फ एक दो लफ्ज़ सुन के एक अपना मफहूम बना के वो पेश कर दिया, क्योंकि अगर इन्होंने उस लिहाज से किया तो ये बहुत गलत बात है। उसमें ये हुआ था कि आज सेनेट में शिबली फराज साहब एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने वो उठे और उन्होंने इस पॉइंट को उठाया कि आप लोग डेलीगेशंस लेकर जा रहे हैं पूरे, और आप लोगों ने अपोजिशन से किसी को नहीं साथ रखा जी। अगर आप लोग अपोजिशन से किसी को साथ नहीं रखना चाहते तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप लोग ज़रूर जाएं। फिर हम एज एन अपोजिशन, चूँकि हमारा उतना ही हक है इस मुल्क के ऊपर और इसको डिफेंस में, हम अपने लिहाज से खुद चले जाएंगे, हमें आप लोगों को पैसों की ज़रूरत नहीं। तो वो एक तंजियन बात की थी। अच्छा। ये नहीं प्रैक्टिकली आप नहीं कर रहे हैं? नहीं है उनको, मतलब आप किसी को शर्म दिलाना होती है ना, तो आप इसी तरह कहते हो ना यार अगर तुमने नहीं करना मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा। मतलब आपका यही हो सकता है ना, तो आप करेंगे नहीं, मतलब नहीं। देखिए मैं बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप उसकी बात कर ले। बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो लिटरेरी सेंस में नहीं लिया जाता। मतलब हम हर एक चीज़ कर लेते हैं, बाल की खाल उतारना, तो अब आप लिटरली सेल में बाल की खाल नहीं उतारेंगे ना। काज़मी साहब, ऐसे कितना अच्छा होता कि पूरी दुनिया में ये आपका तासुर जाता कि भाई ये इनके सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह है, लेकिन इस मामले पर सारी सियासी जमातें एक पेज पर हैं, एक जहाज पर हैं, एक मुल्क में हैं, एक फोरम पर बैठी हैं, एक ही बात कर रही हैं। कितना अच्छा तासुर ये जाता, इससे नुक्ता नजर पाकिस्तान का कितना मजबूत होता। जी असद, अभी क्योंकि सेनेटर साहब जो है ना ये मिसालें बड़ी देते हैं ना, इनको शायद इल्म नहीं है। हमने भी 22 साल गोरों में गुजारे, ये अंग्रेजी में पढ़ दें तो हमें वो भी बहुत बेहतर समझ आती है। हम इमरान खान की तरह ये नहीं कहेंगे कि यूरोप को हम इनसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन वक्त जरूर गुजारा है हमने। दूसरा, इन्होंने कहा यार वो जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स का पिछले 5 साल के ट्वीट चेक कर लें जिनके नाम मैंने लिए हैं, वो बिल्कुल मरबूत हैं तहरीक इंसाफ के साथ। तो बाकी अब ये बातें हो रही हैं जी कि मैं तो बल्कि हमारी हुकूमत ने गलती कर दी। उन्होंने फिल फॉर जो एक डेलीगेशन बनाया जिसका काम था कि भारत का जो दहशत गर्दाना रवैये हैं दुनिया के सामने उनको बेनकाब करे, पीटीआई को ऑफर देनी चाहिए थी। अगर इनके जो लोग हैं जो बेइख्तियार हैं, ये तो हमें बेइख्तियार कहते हैं ना, इनका हर बंदा बेइख्तियार है, वीटो पावर एक बंदे के पास है जो जेल में है। अगर ये एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है जी पाकिस्तान के लिए हम जाना चाहते हैं, तो वो इनकी सियासी खुदकुशी बन सकती थी। इमरान खान साहब उसको वीटो कर देते। इनके फॉलोअर्स इनको कहते कि भाई आप वो फॉर्म 47, वो बेइख्तियार, वो अर्दली, इनके साथ आप जा क्यों रहे हैं? का मकसद जो भी होता, तो यहाँ पे हुकूमत से गलती हुई है, उनको जरूर इनको पेशकश करनी चाहिए थी और इनको पेशकश रद्द करने देते, जो कि ये करते। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के लिए ये मामला आगे लेके जाते। अभी इन्होंने बहुत ज्यादा बातें की कि यार 700 बंदों ने हमारे ट्वीट किए और 200। अभी आप जाके पीटीआई का जरा जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसको देख लें कि पिछले 3 दिनों में अभी भी हकीकी आज़ादी की बात हो रही है, रियासत पाकिस्तान पे इल्जामात लग रहे हैं, फस्तायत की बात हो रही है, जुल्म और जबर की बात हो रही है। मोदी के हवाले से, इंडिया के हवाले से, उनका वो ट्रेलर था, अभी फिल्म रहेगी, इस हवाले से इनके ट्विटर हैंडल पे किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। हाँ, पीएमएलएन के सोशल मीडिया अकाउंट पे चले जाएं, यौम तशक्कुर नजर आएगा आपको। अफवाज पाकिस्तान, जहाँ उनका ताल्लुक किसी भी, हमारी जो तीनों अफवाज हैं वो उनके हवाले से आपको वहां पे ट्वीट्स नजर आएंगे, उनके विजिट्स नजर आएंगे, लेकिन पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएगी। खुदा के लिए अभी ये बड़ी नाजुक सी सूरत हाल है, जंग मुसल्लत है हम पे, इन हालात में सियासत करना छोड़ दें। बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे हिलाली साहब, जाहिर है पीटीआई का मौक़िफ़ ये रहता है कि हमने 2-3 साल में बहुत कुछ ऐसा भुगता है, हमारे कारकुन, हमारी ख़वातीन जेलों में रही हैं, अब भी केसेस हो रहे हैं और अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है, बाज़ बड़ी हैरत होती है। मसलन ये कि जो दो सरकारी गवाह थे शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह के ख़िलाफ़, उनको कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में या उनके वकीलों की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड कर लिया हो, मगर अभी 2 दिन पहले गवाह रिकॉर्ड हुए हैं और वो मुल्ज़िमान की और उनके वकीलों की गैर मौजूदगी में हो गया। तो ये अदालतों में भी ये चल रहा है। तो आप मुझे क्या समझते हैं कि इस मौके पर पीटीआई के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है एहतजाज करने की, प्रोटेस्ट लॉन्च करने की, आप उसको कितना प्रैक्टिकल देखते हैं? और फिर पीटीआई की तरफ से एक जो है वो स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना, ये जो मूव है। जी हिलाली साहब, तहरीक अदम एतमाद वो कह रहे हैं ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हम ये ख़त्म नहीं हुआ था, सिर्फ ये हमने मुलतवी कर दिया था, और फिर एहतजाज की बातें कैसे देख रहे हैं पीटीआई के मूव्स को?
देखिए, एक तो बात पक्की है कि पॉलिटिक्स खत्म नहीं होता इसलिए कि आप और आपके हमसाये के दरमियान रिलेशनशिप खराब हो गई है या आप जंग के एज पे आ गए हैं। पॉलिटिक्स तो मुल्क में खत्म नहीं हो सकता। इसका क्या कनेक्शन है जंग के साथ? मैं कहूं, इन लोगों का ख्याल है कि कोई कनेक्शन नहीं है। ये जंग का इम्कान के पहले भी हो रहा था, जंग के इम्कान के दौरान भी यही सेंटिमेंट्स थे हमारे लोगों को, और हम उस वक्त भी ये कह रहे थे। और अब जंग ये जो झड़प खत्म हुई है और दूसरी झड़प के पहले फिर भी यही है। तो एक लिहाज से स्पीकर और उनके पार्टी पॉलिटिकल मैटर्स पे जंग को ले आना, तो इट हैज नो कनेक्शन एक लिहाज से। मगर बात असल ये होता है कि इस वक्त, खास तौर इस वक्त, पूरी दुनिया को, हालांकि कोई कनेक्शन नहीं है इस पे या डेमोन्स्ट्रेशन पे, जो एक पॉइंट पे हो रहा है डेमोन्स्ट्रेशन कि किसी को रिहा करो, एक पॉइंट पे हो रहा है डेमोन्स्ट्रेशन कि स्पीकर उसको निकालो, और ये हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ है। हालांकि वो इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, मगर एक इम्प्रेशन बढ़ता है कि ये जो सोसाइटी है ऐसे वक्त दे आर डिवाइडेड। तो मैं कहता हूं टू द ऑपोजिशन पार्टी कि आप ये रखें, दीज आर योर प्रिंसिपल डिफरेंसेस आपके, और ये जो आप कर रहे हैं इलीगल नहीं है, आपके आप कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें हिलाल साहब एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि इससे नंबर अगर आपके पास पूरा नहीं है। जी बिल्कुल, मैं लास्टली जो है वो मुख्तसर, डॉक्टर साहब आपके नंबर पूरा नहीं है, आप तरीके एतमाद लाकर क्या हासिल करेंगे? देखिए, जो आपने अभी जो सिखाया बताया है उसमें मैंने कहीं ये नहीं देखा कि उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। उन्होंने कहा ये सारे ऑप्शंस हैं, इस पे डिस्कशंस हो सकती हैं, सारी चीज़ होती हैं। आई डू नॉट नो कि मतलब उसके ये मफहूम कैसे लिए जा सकते हैं, किस लिहाज से, लेकिन ओवरऑल जो बेसिक बात है, जो हिलाली साहब कह रहे हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। एक मुल्क के अंदर के हालात है जिसमें वाकई फस्तायत है, एक मुल्क के अंदर के हालात है कि जिसमें वाकई आजकल के कोर्ट्स जो है ना, वो आप ये समझ लें उन चीज़ों के ऊपर एहतजाज करते हैं और जिस तरीके से बात हो रही है। और फिर चंद एक चीज़, मैं एक चीज़ की मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मुख्तसर जैसे अभी काज़मी साहब बात कर रहे थे, देखें इस वक्त मरियम साहब ने अभी कल परसों एक किसी फंक्शन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो थंडर JF-17 थंडर जो है ना, ये किसने बनाया? नवाज शरीफ साहब ने बनाया। ठीक है, उनकी इत्तला के लिए ये 2003 या 4 में ये मुशर्रफ के ज़माने में स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट मुशर्रफ के ज़माने में हुआ था, और ये 2009 में ये सबसे पहले हुआ था। उस वक्त इन लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं था। नंबर 2, J10C वाले थे, ये 2020 में या 19 में स्टार्ट हुए थे, 2021-22 में। इस चीज़ के बावजूद कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था हमारे पास पैसे नहीं है, इमरान खान ने कहा था कि नहीं ये लेने ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। असल नेशनल एसेट हमें एक और पता चला, एक अब्दुल कदीर साहब थे। बहुत शुक्रिया हमारी मोहम्मद साहब, प्राइजा बहुत शुक्रिया, कौसर काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हिलाली साहब आप साथ रहिएगा, आके वापस आके देखते हैं ये इंडिया के एक मैगजीन्स में अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी के हवाले से किस तरह के दावे किए जा रहे हैं और क्या भारत कुछ और प्लान कर सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पानी के मसले से तवज्जो हटाने के लिए और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की अहमियत को कम करने के लिए भारत अब तरह तरह के हथकंडे आजमा रहा है। एक आर्टिकल छपा है दी संडे गार्डियन में, जो कि भारतीय अखबार है संडे गार्डियन, उसमें एक मजमून शाये हुआ है। ये मजमून एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से लिखा गया है या उनका नाम इस्तेमाल हुआ है। एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से लिखा गया इस आर्टिकल में दावा किया गया कि पाकिस्तान कश्मीर में मजीद हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। हकीकत यह है कि शायद भारत मजीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है ताकि पाकिस्तान पर अपनी जो सुबकी है उसको ख़त्म करने के लिए दोबारा जारियत का मुजाहरा कर सके। लेकिन पहले ही ये मंसूबा भारत का नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साफ अंदाजा हो रहा है कि भारत चाह क्या रहा है। इसके अलावा पानी का इशू पाकिस्तान का बड़ा इशू है। DGISPR ने इस हवाले से एक बड़ा अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पानी अगर रोका गया तो इसके नताइज देर तक याद रखे जाएंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर वकार हसन खान साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, खुशामदीद। ज़फ़र हिलाली साहब आपको भी खुशामदीद दोबारा से। ये जो ब्रिगेडियर साहब मामला है,
इस आर्टिकल का जो द गार्डियन में शाया हुआ है और नाम लिखा गया है एहसान का आर्टिकल है ये, आपके ख्याल में ये क्या हो सकता है? भारत क्या प्लान कर रहा है? अब ये क्यों इस तरह के दावे किया जा रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में मजीद हमले प्लान कर रहा है? सॉरी, पार्ट ऑफ द डिसइंफॉर्मेशन। और इसमें अगर देखा जाए तो अगर लेट्स से भारत की जो इंटेंशन नजर आ रही है कि एक परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी में रखना है रीजन को, तो रख लें। मतलब इसमें देखें जो वॉर है बेसिकली इट्स अ सीरियस बिजनेस, इट कांट बी यूज फॉर गिमिक्री और बॉलीवुड सेट्स लगा के आप नहीं कर सकते। अभी आई थिंक सारी दुनिया के सामने भारत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, तो मेरे ख्याल में भारत को इसका ज्यादा नुकसान है। अब इस पे आते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन जो हुआ बनियान मरसूस के बाद इनका क्या हशर हुआ, बिकॉज हम टर्की में हैं और यहाँ से वी कैन एटलीस्ट हैव अ पल्स ऑन मिडिल ईस्ट, यूरोप में और सेंट्रल एशिया तक और अफ्रीका, जहाँ पे बड़ी नजर रखी जा रही है देयर सेलिब्रेशन। बेसिकली अगर इसको फेस वैल्यू पे लिया जैसे आर्टिकल को, या एक बयानिया बनाया जा राजनाथ सिंह ने कहा जी कि वी पिक्चर बाकी एंड ऑल दैट, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को साउथ एशिया को बड़ा क्लियर हो गया है कि इधर भपके हैं। भारत को रियलाइज करना चाहिए कि अगर आप इसको परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी में रखते हैं, फर्ज करें वो कहते हैं जी कि सीज फायर जो है ये टेम्परेरी एंड ऑल दैट, हालांकि इसके ऊपर इंटरनेशनल गारंटीज हैं, चाहे यूएस है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, बाकी दोस्त ममालिक हैं, एक बहुत बड़ा डंडा है इनके सर पे और इनको लग समझ जाएगी अगर वायलेट करता है। लेट्स सपोज कि दे वांट टू कीप इट लेट्स से जिसको कहते हैं परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी, कि ट्रिगर पे आपकी उंगली है, मिसाइल लोडेड है, टारगेट, तो किसको ज्यादा नुकसान है? आपके ख्याल में कोई सेनर बंदा, ठीक है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है अभी रिकवर कर रही है, बट द कॉस्ट इवन अगर आप देखें जो एविएशन सेक्टर है किससे ज्यादा कॉस्ट पे किया, हमने किया या भारत ने? बिलियंस ऑफ डॉलर का उनको लॉस हुआ, स्टॉक्स में भी है, डायरेक्टली भी। इस तरह बिजनेस है, अभी आईपीएल नहीं वो कर पा रहे, तो बनिए को तो पैसा चाहिए, तो मोदी साहब ने अगर बेड़ा गर्क करना है मजीद इसका तो कर ले। सो आई थिंक दिस इज मोर। और फिर ये कि जी शायद अफगानिस्तान के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल में साग डार साहब के जाने के बाद काफी चीजें चेंज भी हुई, और खुदा ना खासा अफगानिस्तान ने अगर कुछ करना होता है स्टेट तो वो करते, दे डिड नॉट। अभी चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान से काम करते, तो उसमें आई थिंक वेस्टर्न बॉर्डर जो ग्रेजुअली आप देखेंगे उसमें भी आई थिंक मुस्लिम्स हैं वो भी राइज करेंगे, सिक्स आर राइजिंग, नॉर्थ ईस्ट में आग लगी हुई है, ऑक्युपाइड कश्मीर आप देखेंगे फिलिप मिलेगी। बाकी ये ड्रामेबाजी कर रहे, देखिए दे वांट टू प्ले अ थर्ड राउंड एंड दे फील के जी बीच में पॉज मिल गया, तो ये कोई फुटबॉल का मैच तो है नहीं, मोदी साहब को बता दें इफ दे वांट टू प्ले अ थर्ड राउंड कम ऑन। अभी व्हाई दे वर पुश टू टेक देयर एयरक्राफ्ट 300 किलोमीटर ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर वाज बिकॉज उधर कोई बेस ही नहीं बचा था, और लोगों ने कहा रफाल अगर गिर गए हैं 3 तो इसके बाद पूरा स्क्वाड फारिग हो जाएगा अगर आप जैसे 2 दिन भी लड़ते हैं। ये हकीकतें हैं, बाकी बढ़ के मारते रहे, वी आर रेडी फॉर। मैं हमेशा कहता हूँ आपको 1 दिन की लड़ाई चाहिए, आपको 100 दिन की लड़ाई चाहिए, आपको 1000 साल की लड़ाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें अब 2 पॉइंट ऑफ व्यू है ना हिलाली साहब। एक तो ये है कि जिस शर्मिंदगी का सामना भारत को भी करना पड़ा है, क्या इसको ये लेकर चल सकता है, यानी मोदी ऐसे चल सकते हैं कि इसी के साथ पॉलिटिक्स करें? दूसरा नुकता नजर है कि इससे भी ज्यादा क्या शर्मिंदगी फेस कर सकते हैं, यानी कि एक और एडवेंचर करें और इससे भी ज्यादा उनको शर्मिंदगी हो गई या इससे भी ज्यादा नुकसान हो गया, फिर वो क्या करेंगे? तो इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन को वो चूज करना चाहेंगे आपके ख्याल में? देखिए असद साहब, मेरा अपना ख्याल है कि मूडी जो है इस तरीके से ही कैनॉट कंटिन्यू इन ऑफिस। अगर वो इतना शर्म लेके बैठा रहे और कुछ ना करे तो ये फिर इलेक्शंस में तो उसके बहुत बुरा हाल होगा और उसको फिर वैसे ही निकलना पड़ेगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है ये कुछ ना कुछ करेगा, बिकॉज टू हिम टू बी आउट ऑफ ऑफिस और इन डिसग्रेस। साहब अगर आप ये कह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मगर आप ये इसका मतलब तो ये हुआ कि वो एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो जो ये आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमले की तैयारी कर रहा है, तो भारत खुद करा के फिर वो ये कहेगा कि देखो हम तो पहले से कह रहे थे, आर्टिकल्स तो पहले से लिखे जा रहे थे, इंटेलिजेंस तो लीक पहले से हो रही थी कि जी पाकिस्तान हमला करने वाला है। ये तो इल्जाम पाकिस्तान पर आएगा। एग्जैक्टली तो फॉल्स फ्लैग का मतलब ही ये है, दे आर बिल्डिंग अप फॉर अ फॉल्स फ्लैग। ये मेरा ये है, दे हैव टू प्रिपेयर द ग्राउंड। तो इस वक्त वो प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे ख्याल में, इसलिए कि अगर मोदी कोई और किस्म का बंदा होता, अगर कोई और किस्म का प्राइम मिनिस्टर होता, वाजपेयी होता या शास्त्री होता, जिन लोगों को कुछ थोड़ा सा हम जानते थे, वो चले जाते। बाय नाउ दे वुड हैव गॉन। वो कहते भाई हमारे से बड़ी गलती हो गई है, हमने अंडर एस्टिमेट किया उनकी कैपेबिलिटी, हमने गलत हथियार खरीदे, हमने इनएफिशिएंटली प्रोसेस नहीं किया द परचेस,
और इतना सारा नुकसान हो गया है, इतनी सारी बेइज्जती हो गई है, तो इट इज़ बेटर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कि मैं इस ब्लेम को एक्सेप्ट करूं और मैं इस्तीफ़ा दे के चले जाऊं। गेर साहब, आपकी क्या राय है कि मोदी अपनी साख को जो कि बहुत गिर चुकी है, तबाह हो गई है, उसकी बहाली के लिए, उसको बेहतर करने के लिए एक और इस तरह की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, या आपके ख्याल में वो इसको इस खतरे के पेश नज़र कि इससे ज़्यादा हजीमत ना उसको उठानी पड़ जाए, मजीद नहीं करेगा? जी देखिए, मैंने बताया ना कि वी आर रेडी फॉर अ डे वॉर। आपने 100 दिन की करनी है, 1000 साल का। ट्रम्प ने आई थिंक हिंट किया था लेट्स गो। आई थिंक हमारा पाकिस्तान में इशू ये है कि भारत के बारे में बड़े डाउट रहे हैं, आई थिंक स्पेशली पिछले 14 साल में। ये स्पोर्ट्स करनी है तो जी ताइफे जा रहे हैं, तो आर्ट्स है, कल्चर, दे आर वेरी क्लियर कि ये और आई थिंक ट्रम्प ने बड़ा अच्छा बात, 1500 साल थोड़ा गलत वो कह गए, लेकिन 1000 साल की बात से मराते हैं सिविलाइजेशन वॉर, उसको अंडरस्टैंड करें, और ये लड़ाई की खत्म नहीं हुई। दैट्स व्हाई आई से कि 71 को आप रोते रहते हैं, बेसिकली तो 800 साल में कुट पड़ी है, मतलब आई थिंक यू हैव टू राइट एन एनसाइक्लोपीडिया, इतने सरेंडर्स 1 लाख ऑन। और अभी माशाल्लाह बांग्लादेश इज नाउ बिकमिंग ऑलमोस्ट लाइक ईस्ट पाकिस्तान, आई नॉट से ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन जो फीलिंग है आप देखें द वे दे हैव स्पोर्ट, साउथ एशिया में टोटली आइसोलेटेड है। बाकी मैंने बताया ये कर ले। देखिए उसमें ये है कि जो अभी आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसमें आर्टिकल क्या है, मीडिया भी इतना जलील हो रहा है, गोदी मीडिया का आप देखें द वे दे प्रोजेक्टेड, और उसमें बड़ी लान तान हो रही है कि हाउ कैन यू क्रिएट वॉर फ्रेंजी। तो इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड बी, आई एग्री विद हलाली साहब के, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। गारंटीज हैं। देखिए इसमें एक चाइना का फैक्टर बिल्कुल ही नजरअंदाज करें हम। चाइना ने आई थिंक इससे पहले ही जब क्राइसिस क्रिएट हुआ, एक स्टेटमेंट आया था उनका, जो विक्टर गांव है वो रिप्रेजेंट भी करते हैं आई थिंक मीडिया पे, जो चाइना की। और अब आप चाइनीज मीडिया तरह जाकर देखें जितना वो लिताड़ रहे हैं, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली इंडिया वाज बीइंग प्रोजेक्टेड यू नो एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, जो भी स्मैश हो गया, ये जो बबल था। तो अगला जो है ऑलरेडी दे आर सेइंग कि जी इसके अंदर इतनी अच्छी इनकी कोलैबोरेशन थी, कोऑर्डिनेशन थी, कि इसको एज अ वन फ्रंट देखा जा रहा है। तो मोदी शुड नॉट फॉरगेट इट, अभी शुरू की है। साउथ चाइना में एक बहुत बड़ी वॉर गेम हो रही है, एयर वॉर गेम, और उसमें दे आर सेइंग कि जी हम हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स के अंदर जो है वो प्रैक्टिस, तो हाई अल्टीट्यूड माउंटेन ताइवान के साथ तो नहीं है, तो बेसिकली इंडियन चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ही इंडिया हैज टू नाउ वॉच, ये ना हो कि यू नो अगर चीजें आगे बढ़ती हैं, और क्योंकि अभी देखें एक प्रिपरेशन भी है, वेपन सिस्टम्स है, और इसके अलावा आई थिंक द थिंग्स द वे दे आर मूविंग, तो पाकिस्तान तो आई थिंक इवन जो मोज़ैक वॉर पे जो हुआ, इस पे हमने लिखा भी है, दिस इज मोज़ैक वॉर, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ हाईटेक वॉर। इसकी माशाल्लाह मासी अल्लाह के फजल से 5 साल से इस पे आप काम कर रहे हैं, इंडिया तो इससे 5 साल पीछे है। वेपन लेने से नहीं होता, इट्स स्ट्रेटजी एंड द वे इट्स बीइंग सीन। आई थिंक अगर मोदी को अटेम्प्ट करता है टू बिकम अ पराया स्टेट, और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा अगर वो स्टेट ऑफ ऑस्टेरिटी में रखता है इस माइंडसेट को, तो उसमें इंडिया का बहुत ज्यादा नुकसान। सो आप ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, अगर कोई इंडिया को एडवेंचर करता भी है तो उसको इससे बढ़कर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और शायद इसी वजह से उसको एडवाइस ये किया जा रहा है भारत में कि ऐसा कोई एडवेंचर ना करे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार हसन खान साहब और ज़फ़र इलाही साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।